करेंगे, डिस्कस करेंगे अगले 7-8 महीने का क्या रूट मैप रहने वाला है। क्योंकि अगर रूट मैप आपके दिमाग में क्लियर है, कैसे करना क्लियर है ना, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेट वाइज हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया है कि उसके कंटेंट पे आप तैयारी शुरू कर देंगे। उसके जो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन करने वाले होंगे उससे संबंधित आपको जब पहले से पता रहेगा कि हाँ अगले क्लास में इस टॉपिक पे पढ़ाई होने वाली है, तो आप उसको लेकर के बढ़िया तरीके से बिल्कुल एकदम प्रिसाइजली उसकी तैयारी कर सकते हैं। और उससे संबंधित जो भी हम सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या उसके बाद उसका मॉक होगा, उसको आप बढ़िया तरीके से फेस कर सकते हैं। तो इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया हुआ है, तो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगले 6 से 8 महीने में हम क्या करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जिन लोगों ने आईबीपीएस मेंस क्वालिफाई किया उन सभी लोगों को पहले बहुत 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 सारी बधाई। लेकिन अभी भी अभी भी जंग जीती नहीं गई है। अभी भी जंग जीतने के लिए एक स्टेप और आपको पार करना बाकी है, और वो आपका साक्षात्कार है, आपका इंटरव्यू है। तो जितने लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, मेरे पास तमाम मैसेजेस आए हैं, और बाकी और भी लोग जो आज यहाँ इस सेशन में हैं, और जो लोग हमारे साथ या तो डायरेक्टली आरएपीसी में जुड़े हुए हैं या डायरेक्टली आरएपीसी में नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसके लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए एक मैराथन सेशन करेंगे, प्रोबेबली इस वीकेंड में करेंगे। 2 या 3 घंटे का एक पूरा मैराथन सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग पूरी राजभाषा और उसके साथ साथ जो भी इंटरव्यू में आईबीपीएस के इंटरव्यू में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न हैं, उनको लेकर के हम एक सेशन करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो लोग भी आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो लोग भी विलिंग है मॉक इंटरव्यू के लिए, वे लोग मुझे बता देंगे। जो आरएपीसी के ऑलरेडी पहले से पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका तो मॉक हम करेंगे ही करेंगे, पर और भी लोग यदि चाहते हैं कि आपका मॉक हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, तो हम लोग मॉक कंडक्ट करेंगे। क्योंकि मॉक से बहुत फायदा होता है। पिछली बार हमने जितने भी मॉक कंडक्ट करे थे, हमने बाद में देखा कि उसमें से कई सारे लोग मॉक में हमें लगा था कि नहीं ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन एक मॉक होने के बाद क्या होता है ना कि आपको अपनी कमजोरी समझ में आ जाती है, यू रियलाइज कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर आप जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके पास थोड़ा स्कोप रहता है, थोड़ा समय रहता है। उस समय में आप आराम से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यह बहुत जरूरी है। ये जो रिजल्ट आया है ना, यानी कि आज की जो खुशी हमने मनाई है हम सब लोगों ने मिलकर के, इस खुशी को बड़ी खुशी में तब्दील करना है, इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट में तब्दील करना है। और ऐसा करना है कि अप्रैल में जब फाइनल रिजल्ट आए, तो जितने भी लोग आज मेंस क्वालिफाई किए उन सबके हाथों में फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हो। इस प्रयास से हमें अभी यहाँ से आगे जो लोग आईबीपीएस के एसओ के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों को उस माइंडसेट के साथ में तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो हमने आईबीपीएस एसओ की बात कर ली। उसके बाद हम आते हैं यूपीएससी जेटीयू इंटरव्यू का। तो यूपीएससी तो ऐसा लग रहा है जैसे भूल गई है, मतलब उसने कहीं फाइल रख दिया है जेटीयू वाला, और वो लोग भूल चुके हैं कि इंटरव्यू कब लेना है। खैर, ये उनका कॉल है, दिस इज देयर कॉल, हमारा कॉल नहीं है। इंटरव्यू तो उन्हें ही लेना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्हें जब लेना होगा लेंगे, उसमें हमारा कोई वश ही नहीं है। पर हमारा वश इस बात में है कि जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी हैं, जैसे राजेश जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग निरंतर यूपीएससी जेटीयू के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, और अब जो है उनका आईबीपीएस का साक्षात्कार आ गया। एंड अब वो कितना कंफर्टेबल अपने आप को इस वजह से फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने लगातार जो निरंतर तैयारी करी है, और लगातार उन्होंने जो अभ्यास करा है, प्रतिदिन हम लोगों ने अभ्यास किया है। यूपीएससी का जब रिजल्ट आया था, उसके मुझे लगता है कि दूसरे या तीसरे दिन हमने सेशन शुरू कर दिया था इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तब ऐसा लगा था कि तुरंत ही हो जाएगा, ऐसा लगा था कि 15 दिन महीने दिन में शायद इंटरव्यू ले लेंगे। तो हमने बहुत ही एक शॉर्ट टर्म में पूरा सिलेबस कवर करने का प्लान बनाया था, और बहुत ही तेजी से हमने शुरुआत में पढ़ाई करी थी, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करी थी। पर उसके बाद में चूंकि यूपीएससी ने फाइल साइड रखी, यूपीएससी वाले भूल गए, तो हम लोगों की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। लेकिन चीजों को हमने थोड़ा और डिटेल में पढ़ना शुरू किया, और डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चंस के अभ्यास करने शुरू किए। तो उसका फायदा सभी को मिला। तो ऐसा नहीं है कि अभी आगे चल करके भी आप में से जितने भी लोग यूपीएससी जेटीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग जो अभी तैयारी कर ले रहे हैं, चाहे आप साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजभाषा से संबंधित कर रहे हैं, चाहे
आप पर्सनल बायोडाटा से संबंधित प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू से संबंधित अन्य प्रश्नों की आप तैयारी कर रहे हैं, जितने भी प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, इन सारे प्रिपरेशंस का फायदा आपको आगे भी मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि आपका कैडर ही राजभाषा का है। आप इसी कैडर में अपने कैरियर को देख रहे हैं, कैरियर की उन्नति देख रहे हैं आप, तो आगे चल करके भी आपको अनेक पदों के लिए इस प्रिपरेशन का फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार यहाँ से आप लोगों से यह अपील करता हूँ, मैसेज करता हूँ, पर्सनली बताता हूँ कि आप लोग देखिए, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाना है भाई, मेरी तो क्लास रोज कंडक्ट हो रही है ना, रोज रात को 9 बजे से क्लास लगती है, रोज रात को 9 बजे से सभी जुड़ते हैं, रोज रात को 9 बजे आपको प्रश्न दिए जाते हैं, कंटेंट आपको दिया जाता है, तो मैं 10 को दूं, 20 को दूं, 50 को दूं, भाई मेरे को तो मेहनत उतनी ही करनी है, सेशन तो लग ही रहा है, सब लोग आ ही रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? जो लोग इस सेशन में होने के बावजूद भी समय निकाल करके केवल इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि अरे अभी तो समय है ना, जब यूपीएससी बुलाएगी, जब प्रोसेस शुरू होगा तब कर लेंगे तैयारी, कर लेंगे आप, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस हमेशा रहेगा। जो निरंतर जो लगे हुए हैं ना उनमें, और यदि आप 1-1.5 महीने में चाहें कि हम कर लें तो आप कर लेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन हमेशा वो जो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज इसके पास ज्यादा रहेगा जो निरंतर तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए जो लोग भी इस सेशन में जुड़े हुए हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी के, उन सभी लोगों से एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग, रात को 9 बजे से सेशन है, आप सभी लोग जुड़े। मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छा चल रहा था और जितने लोग जुड़ते थे उनके लिए बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबली हम लोग कर रहे थे, पर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन मतलब रिकमेंडेशन ऐसे आई कि नहीं सर शाम को करिए, सुबह हम नहीं जुड़ पाते हैं, ये काम होता है, वो काम होता है, वट एवर। हमने कहा चलिए ठीक है, तो हमने शाम को कर दिया, भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें तो बहुमत की बात को तो मानना ही पड़ता है। तो उस तरीके से शाम को हो गया। अब शाम को हो गया तो कम से कम शाम को तो आप लोग जुड़े। शाम को भी हमने इसलिए लेट रखा 9 बजे, ताकि जो भी आपकी अपने जिम्मेदारियां हैं आप अपना कंप्लीट करके 9 बजे तक फ्री होकर के और आप सेशन में जुड़ सके। आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन 10 प्रश्न दिए जाते हैं, उन 10 प्रश्नों को आपको तैयार करना है, तैयार करके शाम को उसमें से किसी 1 या 2 प्रश्न को बोलना है, बोल के बताना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो ये सेशन निरंतर चलता रहेगा। अभी हम लोग हिंदी साहित्य के लगभग अंतिम चरण में हैं, इसके बाद बाकी आगे अन्य जो इससे संबंधित प्रश्न है वो हम देंगे और लगातार यह तैयारी चलती रहेगी। मैं क्यों इसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि ये जो सेशन है ये तो एसएससी का जो हमने बैच शुरू करा 2024 के एग्जाम की तैयारी के लिए, उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है, परंतु साथ साथ में हमने आज इसे कंबाइंड करा है। कंबाइंड करने के पीछे वजह, एक खास वजह है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो कंबाइंड करा है इसलिए मैं उन लोगों के लिए भी कह दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो लोग हमारे यूपीएससी इंटरव्यू सेशन के पार्टिसिपेंट हैं, पर वे निरंतर नहीं आ रहे हैं, वे रेगुलर नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि सेशन, और कई बार लोग पूछते भी हैं फोन करके, सर सेशन चल रहा है क्या? अरे चल रहा है, सेशन तो बिल्कुल चल रहा है, आप नहीं जुड़ रहे हैं, आप जुड़िए, है ना। तो रात को 9 बजे से डेली सेशन चल रहा है और उसके लिए एक लिंक मैंने दे दी है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि यह नियमित रूप से प्रतिदिन चलता है, तो कई बार मैं लिंक नहीं शेयर कर पाता हूँ, इसीलिए मैं लिंक बदलता नहीं हूँ। रात के 9 बजे वाला लिंक बिल्कुल वही लिंक है और प्रतिदिन उसी लिंक पे वह सेशन चलता है। यदि कभी मुझे उस लिंक को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप सभी लोगों को वेल इन एडवांस इंटीमेट करके उस लिंक को हम चेंज करेंगे, फिर नया लिंक पे सेशन चलेगा। तो जो यूपीएससी के सेशन चलेंगे वे गूगल मीट पे ही चलेंगे और गूगल मीट पे रात को 9 बजे से आपका सेशन चलेगा। अब बात आती है कि यूपीएससी का सेशन भी रात को 9 बजे से है और एसएससी जो हमने नया सेशन शुरू किया हुआ है ये भी रात को 9 बजे से ही हम कर रहे हैं इस बार, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों का ये था कि नहीं सर 8 बजे से थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम लोग चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी तैयारी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी और जॉब में है, कुछ प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो उस की वजह से हमने इसे इस बार रात को 9 बजे से रखा हुआ है, 9 से 10 रहेगा। और हम इसे बहुत ही मतलब पीछे जो भी सेशन में समय ज्यादा लगता था, और एक्चुअली हम 1 घंटा ही क्लास करते थे बट समय बहुत ज्यादा लग जाता था, 1.5 पौने 2 घंटा 2 घंटा तक क्लास चलती थी। लेकिन अगर हम उसमें प्रोडक्टिव कंटेंट देखें तो 1 घंटे का ही प्रोडक्टिव कंटेंट होता था। तो हमें क्या है, हमारे लिए समय भी हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है और इस समय हम सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें समय को बचा करके और हमें समय को प्रोडक्टिव कंटेंट में अपने समय को हमें इन्वेस्ट करना है।
तो 9 बजे से और 10 बजे तक का 1 घंटे का सेशन चलेगा, और उसके बाद 10 से 15 मिनट जो भी डिस्कशन के लिए वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो अब प्रश्न आता है कि गूगल मीट पे चलेगा हमारा यूपीएससी का सेशन, जो एसएससी का सेशन है ये चलेगा हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन के ऊपर। इस बार जितने भी सेशन होंगे ये सारे के सारे सेशन लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन के ऊपर होंगे। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग आज यहाँ इस सेशन में, सभी लोगों से मैं ये सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर के और लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत आसान है इसको यूज करना। इसका एक फायदा क्या होगा कि जो भी सेशंस हम कर रहे हैं ना, वो सेशंस आपको प्रॉपर तरीके से उस एप्लीकेशन के ऊपर रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे आसान तरीके से। सो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो भी नए लोग हैं, जो जिनको नहीं पता है, गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे। ये तो मैं आपको लैपटॉप से खोल के दिखा रहा हूँ, स्क्रीन मेरी स्क्रीन पे ये शेयरिंग पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ये लोगो आप देख पाएंगे, लर्निंग अक्ष लोगो है। इसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना? डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल में ये लर्निंग अक्ष लोगो आ जाएगा, मतलब लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन आ जाएगा। लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन आने के बाद में आपको उसमें एक सिंपल साइन अप कर लेना है, जैसे नॉर्मल आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाल करके साइन अप कर लेना है। ये लर्निंग अक्ष जो एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन केवल जो है, ऐसा नहीं है कि केवल अनुवादक की तैयारी के लिए। इस लर्निंग एप्लीकेशन में ना बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने डिजाइन कराया है कि आप इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें लगभग लगभग आप देखिए 1531 एग्जाम्स, 1531 तरह के एग्जाम्स की तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा टेस्ट सीरीज इसके अंदर में है, 1 लाख प्लस टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज, मतलब मॉक टेस्ट जिसको आप कहते हैं, वह इसके अंदर में है। तो ये जो है इस तरीके से है, पर हमें हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब हम आते हैं सीधे सीधे प्रिसाइजली हमारे लिए, जो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स और डेली न्यूज कैप्सूल्स, मतलब ये ऐसा नहीं कि अखबार की तरह न्यूज नहीं आता है, इसमें न्यूज बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, याद रखने के दृष्टिकोण से। तो ये आपको यहाँ पे डेली मिलेंगे, करंट अफेयर्स डेली मिलेंगे, डेली न्यूज। यदि आप इसको क्लिक करके देखेंगे ना, तो आपको इसमें सारे डेली न्यूज कैप्सूल्स, करंट अफेयर्स सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो ये एक बेनिफिट भी है कि आप डेली स्क्रॉल करके इसे देख सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक पैसा पे करने की आवश्यकता करंट अफेयर्स के लिए, डेली न्यूज के लिए नहीं है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बच्चों के लिए भी। अगर आपके घर में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको, कोई बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री भी हैं। कुछ कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे हैं जिनके लिए पेमेंट भी करना है, मतलब ज्यादातर के लिए पेमेंट करना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो फ्री भी हैं। तो आप फ्री दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके काम का है, तो बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पे, ऐसे 100 रुपया 200 रुपया में आप कर सकते हैं। ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो इतना सारा है, करें क्या? इतना सारा है तो कोई नुकसान तो नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा मतलब क्या है, किस चीज से है? हमारा मतलब है आरएपीसी। स्क्रीन दिख रही है मंजुषा जी, राज कुशवाहा जी? यस सर दिख रही है। ओके। तो हमारा मतलब क्या है, देखिए ये 2-3 चीजें हैं। एसएससी हिंदी प्राध्यापक बोलेंगे सर ये क्या नई चीज आप बता रहे हैं? नई चीज नहीं है, बहुत जल्दी आप में से वैसे लोग जिन्होंने बीएड कर रखा होगा, आप लोगों के लिए गोल्डन चांस आने वाला है। सीधे सीधे लेवल 10 के लिए पहले अस्ट्रॉयल हिंदी प्राध्यापक बोलते थे, अब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंग्वेज करके ये पोस्ट हो गई है। लेवल 10 में इसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसके लिए भी मतलब दस्तक दे रही है वैकेंसी, जब आ जाए। तो जो जिन लोगों ने बीएड करके रखा है और नेट क्वालिफाई है, उन लोगों के लिए ये काम की चीज है। सो ये है। तो खैर चलिए, तो बात की बात है। अभी हम सीधा आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। RAPC2, SSC JST और IBPS SO राजभाषा अधिकारी, ये 2 मेजर जो हम लोग जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 1500 से अधिक सरकारी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट और उसकी तैयारी, सारा सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन हम लोग सीधा सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, RAPC2 और SSC JST के ऊपर। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है। ये जो मैं आपको अभी इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये इंटरफेस लैपटॉप का इंटरफेस है, मतलब
वेबसाइट का है, लेकिन कमोबेश ऐसा ही आपको मोबाइल में दिखेगा। तो आप सब लोग इतने स्मार्ट हैं, फेसबुक और ये पता नहीं सारा एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आपको मोबाइल में इसी तरह की चीजें आएंगी, तो आपको समझने में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन में क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में शेयरिंग करने का ऑप्शन नहीं रहता है। अगर मैं शेयरिंग करके यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा तो उसका जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगा, तो ऐसा उसके अंदर में फीचर है। इसीलिए मैं आपको लैपटॉप मतलब डायरेक्ट वेबसाइट इसकी आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, अब जैसे आपने यहाँ पे एसएससी क्लिक किया है ना, जैसे आपने एसएससी क्लिक किया, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपने एसएससी क्लिक किया तो आप देखेंगे ये सीधा आरएपीसी टू एसएससी जीएसटी ये चला जाएगा। यहाँ से भी जैसे आप स्कैन करके जो है अपना डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अभी लाइव क्लास आरएपीसी 2 है, लाइव क्लास 1 दिखा रहा है, जो हम आरएपीसी का लाइव क्लास करेंगे। ई लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज, इसके अंदर में 307 टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है फिलहाल, जो ये निरंतर बढ़ते जाएंगे, वो केवल और केवल एसएससी जीएसटी एग्जाम के लिए। ठीक है, ई लाइब्रेरी ये सारी चीजें हैं। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, अनुवाद अभ्यास पुस्तक ई बुक भी यहाँ से है। जो लोग अगर आप में से ज्यादातर लोगों के पास में तो अनुवाद अभ्यास है ही, जो लोग अनुवाद अभ्यास चाहें वो यहाँ से भी इसके लिए अगर पेमेंट करते हैं आप 225 रुपए का, तो आपको ई बुक तो यहाँ मिल ही जाएगा। और वैसे जैसे ही वो आप मुझे अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको फिजिकल बुक भी भेज दी जाएगी। मतलब जो फिजिकल बुक लेंगे उनके लिए ई बुक फ्री है, जो ई बुक परचेस करेंगे उनके लिए फिजिकल बुक फ्री है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब सेम पैसे में आपको फिजिकल और ई बुक दोनों ही मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। ई बुक यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आप जब चाहे चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, मतलब हर जगह बुक कैरी नहीं कर सकते, तो आप ई बुक भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप आईबीपीएस एसओ, अच्छा ये आईबीपीएस वाला सिलेक्ट हो गया था, तो ये आईबीपीएस है और फिर एसएससी। अच्छा ओके, हमने एसएससी वाले में आईबीपीएस को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि बीच में लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आईबीपीएस हम कहाँ से देखें। तो एसएससी आरएपीसी में आईबीपीएस को भी इंक्लूड किया हुआ है, एसएससी को भी इंक्लूड किया हुआ है, और साथ ही साथ जो है आपका राजभाषा अधिकारी या असिस्टेंट डायरेक्टर यूपीएससी के जो भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर है सबको हमने इसके अंदर में इंक्लूड किया हुआ है। किसी को यदि ये परचेज करना है तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, आप ये लाइव कोर्स और इसको दोनों को अनचेक कर देंगे तो आपका जो ये अमाउंट है 1999, जैसा कि अभी जो हमारा 50% उसके ऊपर चल रहा है, तो आपको 1999 का अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे करें। आपको ये लाइव क्लास को अनचेक कर देना है, ई लाइब्रेरी को अनचेक कर देना है, 1999 का अमाउंट आएगा, आप यहाँ से चेकआउट करेंगे, पेमेंट कर देंगे। यहाँ से भी यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको आरएपीसी 2 की का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो आपका हो जाएगा। नहीं तो जो मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अल्टीमेटली आपको करना 1999 का पेमेंट है, जो कि 21 फरवरी तक है। उसके बाद में फिर ये जो रेगुलर प्राइस इसका जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है वह रेगुलर कंट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने ये यहाँ से पेमेंट कर दिया तो आपकी क्लास की सब्सक्रिप्शन यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, यहां से आगे बताने के लिए आपको, यानी कि अब आपकी क्लासेस कैसे होंगी और आपके मॉक टेस्ट कैसे होंगे। तो मॉक टेस्ट कैसे होगा, मॉक टेस्ट आप यहीं से कर सकते हैं, सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे है ना, सारे मॉक टेस्ट यहाँ से अवेलेबल है। तो मॉक टेस्ट आप वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस यानी कि लाइव क्लासेस है, वो लाइव क्लासेस का ऑप्शन वेबसाइट पे नहीं है, यानी कि आप लैपटॉप के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का ऑप्शन जो है वो केवल और केवल आपके मोबाइल एप्लीकेशन में है। मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, ई लाइब्रेरी अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे है। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस और ई लाइब्रेरी भी वेबसाइट पे आ जाए, बहुत जल्दी वह आ जाएगा।
तो कैसे एक्सेस करना है मोबाइल एप्लीकेशन पे? बहुत ही आसान है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पे आप गए, आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक साइन अप का ऑप्शन होता है और एक साइन इन का ऑप्शन होता है। तो ये साइन अप और साइन इन में क्या अंतर है? कई बार कंफ्यूजन लोगों को आती है। जैसे मैंने RAPC2 ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों को, जब मैंने लर्निंग अच्छ वाला लिंक शेयर किया, तो उस लिंक पे क्लिक यदि आप करते हैं तो वो एक फॉर्म सा खुल जाता है। वो फॉर्म क्यों खुलता है? क्योंकि वो साइन अप करने के लिए आप क्लिक कर देते हैं। तो साइन अप का मतलब होता है यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको साइन अप करना है, और ऑलरेडी यदि आपने अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके रखा है तो आपको साइन इन करना है। तो आपको तो पता है, यदि आपके पास लर्निंग एप्लीकेशन पहले से ही है और आपने ऑलरेडी उसके अंदर में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के रखा हुआ है, तो वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। एक ही लॉगिन आईडी से एप्लीकेशन भी चलता है और उसी से भी हमारा वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट भी चलती है। वेबसाइट में भी वही आईडी और वही पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल में आपने एप्लीकेशन ओपन किया, लॉगिन आईडी डाली, पासवर्ड डाला और आपने लॉगिन कर लिया। जैसे लॉगिन करेंगे तो वहां पे वो पूछता है कि विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, RAPC2 SSC GST करके ऑप्शन, सबसे टॉप में वही ऑप्शन आता है। उसको ऐसे रखा गया है कि सबसे टॉप में वो ऑप्शन आता है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप RAPC2 SSC GST सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर नीचे की तरफ 5 बटन आ जाते हैं। उस 5 बटन में एक टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज के बाद में फिर आपका ई लाइब्रेरी आ जाता है, लाइव क्लासेज आ जाती हैं, वीडियो कोर्सेज आ जाते हैं, ऐसे करके 5 बटन आ जाते हैं। तो आपके काम का क्या है, जैसे लाइव क्लास आपको करना है तो लाइव क्लास पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो उस दिन जो भी लाइव क्लास शेड्यूल्ड होगी वो लाइव क्लास आपको दिखेगी। आप उस पे क्लिक करेंगे, जब समय पे लाइव क्लास शुरू होगा तब आपको उस आप लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, वो लाइव क्लास आप देख पाएंगे। उसके बगल में वीडियो कोर्स रहता है, उसमें क्या रहेगा, उसमें सारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। मतलब जो लाइव क्लास आज हो गई, यदि उसे कल देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास वाले में जाकर के भी देख सकते हैं, और वीडियो कोर्सेज में भी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, वहां पर भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। फायदा क्या है कि सारी चीजें आपको एक इंटरफेस में मिल जाएंगी। ठीक है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट वहां पे रहेगा। जब भी आपने आपका दिल किया, आपने ओपन किया, आप ओपन करके अपनी क्लास देख सकते हैं। 1x 2x 3x जैसे चाहे वैसे आप उसको देख सकते हैं, तेज गति से भी भगा के आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेज होंगी, यानी कि SSC की जो क्लासेज होंगी, उन क्लासेस को हम लोग कहाँ पे करेंगे, उन क्लासेस को हम लोग हमारे एप्लीकेशन पे करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कंट्रीब्यूशन पे कर दिया उसके बाद ही आप करेंगे, नहीं, आप पहले कर दें, उसमें जाकर के पूरा इंटरफेस देख लें, उसके बाद भी आप कंट्रीब्यूशन वहां से भी पे करेंगे तो भी चलेगा, और चाहे आप डायरेक्ट जो हमने आपको लिंक दिया है वहां से पे करेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हम लोग ओपन गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, ये क्लास अभी SSC GST की ओपन गूगल मीट पे नहीं होगी। ये क्लास अब हम हमारे एप्लीकेशन पे ही करेंगे, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको वहीं पे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं इसको बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ये लर्निंग अच्छा एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, सर वेबसाइट से एक्सेस होता तो लैपटॉप से बेटर रहता है। हाँ वंदना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि बाय द नेक्स्ट मंथ, मार्च में, मिड मार्च तक हम लोग इसको जो लाइव क्लास है उसको हम लोग लैपटॉप में भी कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो है हमारी जो क्लासेस हम करेंगे वो किस प्रकार से हम करने वाले हैं। सो उसके लिए हमारा सिलेबस क्या रहेगा और हमारी मॉडलिटी क्या रहेगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई, अगर इससे संबंधित किसी तरह का कोई शक हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अपना एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हम जो है, मेरा फोन का है, मेरा फोन, हम लोग जो है जो लाइव सेशन हम करने वाले हैं, इस लाइव सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या किस तरीके से हमारे प्रिपरेशन का मॉड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, एक तो हमने यूपीएससी के बारे में बात कर ली, SSC JTO की बात कर ली। हम
जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था कि हमारी लाइव क्लासेस हफ्ते में 3 चलेंगी, मतलब इनफैक्ट 4, और एक संडे का मॉक टेस्ट रहेगा। मतलब ट्यूसडे को लाइव क्लास होगी, थर्सडे को लाइव क्लास होगी, सैटरडे को स्पेशल क्लास होगी। हो सकता है कि किसी सैटरडे को हमने अनुवाद क्लास किया, किसी सैटरडे को हमने राजभाषा के लिए किया। इसको हमने एक्चुअली रिजर्व रखा हुआ है ना, जैसे जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम नजदीक आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ज्यादा सेशंस करने, डेडिकेट करने की आवश्यकता है, तो इसीलिए हमने सैटरडे को रिजर्व रखा हुआ है कि सैटरडे को हम लोग इस तरह की क्लासेस किया करेंगे। या तो अनुवाद की क्लास करेंगे, कभी राजभाषा की कर लेंगे, या कभी कोई आवश्यक पड़ा कोई स्पेशल क्लास, कोई मैराथन क्लास, तो हम वो सैटरडे को करेंगे। संडे को, हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा कंपलसरी, हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। अब ये मॉक टेस्ट या तो आपके पेपर 1 का होगा या तो आपके पेपर 2 का होगा। हो सकता है कि कोई मॉक टेस्ट हम केवल राजभाषा के लिए कर दें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, जैसे NIACL का एग्जाम है, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें राजभाषा का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आ रहा है। तो राजभाषा से रिलेटेड जो है भी मॉक बहुत जरूरी है। तो हमारे पास राजभाषा से रिलेटेड ऑलरेडी मॉक है, हमने डाल के रखा हुआ है। कुछ और भी नए मॉक हम लोग अपलोड करते रहेंगे बीच बीच में, तो राजभाषा से रिलेटेड मॉक भी हो सकता है हम किसी संडे को रख दें। तो ऐसे ऐसे हम रखेंगे मॉक अलग अलग, लेकिन हर संडे को कंपलसरी 10 बजे से, हर संडे को कंपलसरी 10 बजे से आपका मॉक टेस्ट रहेगा ही रहेगा, लाइव मॉक रहेगा ही रहेगा। तो इसमें किसी भी तरह के ना टाइम ऑल्टरेशन की कोई भी रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे हम लोग पहले कर लेते थे कि सर आप शाम को कर दीजिए, सुबह में कर, नहीं, 10 बजे से मॉक रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग 10 बजे से मॉक नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए उसी दिन शाम को भी मॉक थोड़ी देर के लिए हम ओपन करेंगे। मॉक जो 10 बजे से होगा वह 12 बजे तक होने के बाद में 12 बजे वह हट जाएगा, वह नहीं रहेगा। मतलब आप उसे दोबारा अपीयर नहीं कर पाएंगे। दोबारा हम एक बार उसे और ओपन करेंगे, जो लोग किसी कारणवश नहीं दे पाए वो भी हम थोड़े दिन के लिए, 1-2-3 हफ्ते तक हम उस प्रैक्टिस को रखेंगे, उसके बाद हम उस प्रैक्टिस को भी बंद कर देंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप लोग एक हर संडे को 10 बजे से मॉक देने के लिए थोड़ा सा आप लोग इसको अपने हैबिट में डालें, ताकि इससे क्या है कि वो 2 घंटे का समय, 10 से 12 का जो समय है मॉक टेस्ट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपको वो सही, मतलब वो एग्जाम वाली फील आनी चाहिए कि हाँ आप एग्जाम में बैठ करके और मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप मतलब पूरी तरीके से उस मॉक का आप पूरी तरीके से फायदा उठा पाते हैं। तो ये आपका हर संडे को होगा। 3 क्लासेस, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। संडे को मॉक टेस्ट, सैटरडे आपकी स्पेशल क्लास होगी। ये हमने बता दिया आपको। लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया, आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन होने का एक फायदा और है कि जो लोग, जिनके पास भी एप्लीकेशन रहेगा और जो RAPC 2 में है, RAPC 2 बैच में है, तो जैसे ही हम लोग क्लास शेड्यूल करेंगे ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा कि आपकी आज से रात को आपकी 9 बजे से क्लास है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी कारणवश आप भूल भी गए या कहीं बाहर हैं, तो आप समय से अपने घर आकर आप क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये क्लास की बातें हो गई। फिर हम बात करते हैं डेली असाइनमेंट, जैसा हम लोगों ने पिछले साल किया था, पिछले 2 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। तो वैसे ही इस बार RAPC 2 के लिए भी आपके क्लासरूम एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक मैं आपको दूंगा, जो लोग भी RAPC 2 में है, डेली अनुवाद की असाइनमेंट उसके ऊपर आपको अपलोड की जाएगी और आपको उसका अनुवाद करना रहेगा, अनुवाद करके आपको अपलोड करना रहेगा। बीच बीच में हम लोग जब मॉक टेस्ट करेंगे संडे को, तो अनुवाद से संबंधित मॉक टेस्ट भी करेंगे, उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे और उसकी मार्किंग भी करेंगे, सो दैट कि जो हम लास्ट में करते हैं वो पहले भी आपके साथ में, मतलब हम जो लास्ट में एकदम से करते हैं जब आपका पेपर 2 का समय आता है, तो उसमें क्या होता है, समय कम बचता है, बहुत जल्दी जल्दी में हमें करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। तो अगर अभी से हम करते हुए चलेंगे तो हमारे पास ज्यादा समय रहेगा, प्रिपरेशन के लिए ज्यादा स्कोप हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इस तरीके की मॉडलिटी हुई। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ ले। मेरी आवाज आ रही है? बीच बीच में हाँ हूँ यस नो करते रहे, ताकि लगे कि हाँ आवाज आ रही है मेरी, स्पष्ट सुनाई दे रहा है सब कुछ। हेलो मंजुषा जी और राज कुशवाहा जी के ऊपर यस सर, आज की आवाज आ रही है जिम्मेदारी आपकी। राज कुशवाहा जी के आ ऊपर रही है सर। है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सिलेबस। मैंने आप लोगों से डिटेल सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैं समझ सकता हूं कि जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं इस बार, 150, 160, 170 मार्क्स लिए हैं, वो काफी एट ईज हैं। उनको लग रहा है कि सर
आप बताइए, हमें तो क्या ही करना है, हमें थोड़े एग्जाम देना है इस बार, संभवतः नहीं देना है, हम तो हो जाएंगे, बिल्कुल आप सब लोग हो जाएंगे सिलेक्ट। और साथ ही आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो अब इस साल अपीयर हो रहे हैं, तो आप लोगों के अनुभव से भी उनको मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन के साथ साथ में आप लोगों की सफलता उन्हें एक हौसला देगी। क्योंकि ना ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ में ही थे, मेरे साथ में ही पढ़ते थे, और आज ये सिलेक्ट हो गए हैं इस साल, तो अगले साल हम क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे। तो एक जो हौसला कह सकते हैं, वो जो एक ऊर्जा आती है ना, एक जो मोटिवेशन, एक प्रेरणा आता है, वो बहुत बहुत ज्यादा बहुत सकारात्मक कार्य करता है। और बहुत सारे लोग उस प्रेरणा की वजह से निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इस हमारे बैच में हैं जो हमारे साथ में, वो लोग कहते हैं कि सर हमने देखा कि वो कर गए तो लगा कि अरे उनका हो गया, मेरा नहीं, मैं रह जाऊंगा क्या। हमने पूरी ताकत लगाई और फिर हम भी सिलेक्ट हुए। तो ऐसे कई सारे लोग सिलेक्ट हुए। तो आप लोग जो इस वर्ष सिलेक्ट हो रहे हैं, 100% आप सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप आने वाले अपने भाई बहनों के लिए एक तरीके से प्रेरणा स्वरूप होंगे। और आपको देख करके बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब मार्गदर्शन तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, लेकिन वो देख करके एक कमिटमेंट भी सामने वाला ले लेते हैं, अरे मंजूषा जी का हो गया, इस बार मैं भी करके दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। सो ये सामूहिक जो हम एक यह प्रयत्न कर रहे हैं, इसका एक हम कह सकते हैं सकारात्मक पहलू यह भी है। तो सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे एसएससी 2023 के लिए, मतलब जीएसटी 2023 के एग्जामिनेशन में। हमने पूरा बाइफरकेशन करके आपको वीडियो में दे दिया है, पिछले वीडियो में, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने उस लेवल पर जा करके पूरी चीजें एकदम उसका डिसेक्शन करके हमने आपको बता दिया है कि किस टॉपिक से कौन कितने प्रश्न पूछे गए थे। उसी के आधार पे हम लोगों ने एक टेंटेटिव सिलेबस तैयार किया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इस सिलेबस से बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं इस सिलेबस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे प्रश्न नहीं है पिछले वर्ष के पेपर में। पर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्ष के पेपर में नहीं होंगे, क्योंकि 100 प्रश्नों में सारे टॉपिक मतलब समाहित कर लिए जाए कोई आवश्यक नहीं है। तो इस वर्ष नहीं किए गए तो उसकी संभावना बन जाती है कि अगले वर्ष शायद जो टॉपिक इस वर्ष रह गए हैं उनको अगले वर्ष इंक्लूड कर लिया जाए। इसीलिए हम लोग तैयारी करेंगे तो सारे सिलेबस की तैयारी करेंगे। तो मोटे तौर पे हमने लगभग हिंदी के सिलेबस को 25 अलग अलग टॉपिक्स में बांटने का प्रयास किया है। इसमें समास और अलंकार भी हमने रखा है, हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। समास से तो इस वर्ष नहीं थे, इसके पिछले वाले प्रश्न पत्र में समास से प्रश्न थे, अलंकार से नहीं आते हैं। फिर भी हमने एक सेशन रखा हुआ है कि क्या पता है, एसएससी का कोई ठिकाना नहीं है, हर साल ये लोग अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो क्या पता इस बार कहीं समाहित ही कर ले। तो थोड़ा सा है, मतलब एक जस्ट ऐसा नहीं बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक मोटे तौर पे हल्के तौर पे पढ़ करके निकल जाएंगे, ताकि अगर कुछ एक आध प्रश्न पूछ लिए जाए तो हम उसे हमें छोड़ने की नौबत ना आए। तो अब हमने जो है डेट वाइज, ये डेट आज से हमने शुरू किया था, लेकिन ये एक दिन शिफ्ट होगी। जो आपको पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ आपको एक दिन शिफ्ट होके मिलेगा, मतलब 13 वाला 20 को जाएगा, 20 वाला 27 को, ऐसे करके ये जाएगा। सो वर्ण विचार हम करेंगे। तो वर्ण विचार कैसे करेंगे, मतलब अब प्रश्न है कि सर वर्ण विचार कैसे पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण विचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको हम ना एक पहले पीडीएफ देंगे, मतलब एक कंटेंट देंगे, वर्ण विचार से संबंधित एक कंटेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट वीक में वर्ण विचार की क्लास आपकी आएगी अगले ट्यूसडे को, तो उससे पहले आपको इससे संबंधित एक कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे। उसके अतिरिक्त, ऐसा नहीं कि उस कंटेंट को पढ़ के आप उसी पे डिपेंडेंट हैं, उसके अतिरिक्त आपके पास और भी जो रिसोर्सेज हैं, कुछ आपके पास व्याकरण की किताबें होंगी या जो भी रिसोर्सेज आपके पास में है, आप उससे भी वर्ण विचार को पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपके पास कुछ प्रश्न पत्र है तो उससे तैयारी करेंगे। और फिर हम लोग अगले ट्यूसडे को वर्ण विचार के अलग अलग जो भी इसके टॉपिक्स हैं उससे संबंधित हम लोग पूरा एक क्वेश्चन, लगभग जितने भी क्वेश्चन हम देख पाएंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, तो 30-40 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट हम लोग ऑन स्क्रीन लाइव प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न हम ऑन स्क्रीन लाइव प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रश्नों के जरिए हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे यदि हम लोग मान लीजिए सघोष और अघोष से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो हम सघोष और अघोष से संबंधित प्रश्न करेंगे और फिर उस प्रश्नों से एसोसिएटेड हम सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो उससे संबंधित हम लोग उसके जो कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों के थ्रू हम लोग कंटेंट को डिस्कस करेंगे। प्रश्न से मतलब ये जो भी टॉपिक है उससे संबंधित कंटेंट का पीडीएफ आपको हम पहले दे देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि वर्ण विचार से संबंधित आपकी तैयारी एक तो पहले आपने खुद कर ली होगी, फिर हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों का हम लोग लाइव सेशन में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद
जब हमने डिस्कशन कर लिया, मान लीजिए कि हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया ऑन स्क्रीन लाइव 1 घंटे के अंदर में, तो मोटे मोटे तौर पे हमने सारे पहलुओं को उस टॉपिक के टच कर लिया। उसके बाद में फिर उससे संबंधित 10-10 या 20-20 प्रश्नों के 2-3 मॉक टेस्ट लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो अगले दिन, अगले 1 हफ्ते का आपके पास समय है, जब भी आपको समय मिले तो आप, हैंडी है, मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है, जहां पर भी मौका मिले आप उस वे जो मॉक है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टॉपिक से संबंधित लगभग 100-150 क्वेश्चन आप बड़े आराम से मतलब आप टच कर ले रहे हैं, और उस टॉपिक के हर एस्पेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस को आप टच कर ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि भाई तुम पूछोगे कहां से क्वेश्चन, तुम कहीं से भी पूछोगे, हमने तो टच करके रखा हुआ है, हमने तो पढ़ के रखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी यहाँ से बन के आ जाएगी। तो ये आपका इस मॉडलिटी में पूरा का पूरा हमारा सेशन चलेगा। तो हम वर्ण विचार करेंगे, फिर शब्द भेद, जैसे इस बार सिर्फ सर्वनाम और विशेषण से प्रश्न पूछे गए, जरूरी तो नहीं है कि अगली बार भी इसी से पूछे जाए। क्रिया से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण से पूछे जाते हैं, है ना। तो क्रिया, क्रिया विशेषण, संयोजक, प्रेरणार्थक क्रिया से इसके पहले खूब प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो ये सारे हम लोग करेंगे शब्द भेद के ऊपर। एक एक दिन में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, खूब प्रश्न आते हैं, तो इसे हम लोग करेंगे। फिर समानार्थी और विलोम शब्द, ये भी खूब प्रश्न आते हैं, विलोम शब्द से तो खूब ही प्रश्न आते हैं और हर साल आते हैं। तो अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, मतलब उच्च कोटि के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पर्यायवाची शब्द, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। संधि, काल, है ना, संधि से संबंधित हम पूरा का पूरा जो भी इससे संबंधित सैद्धांतिक पहलू है उसका देखेंगे, और साथ में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। काल से संबंधित, ठीक है, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, कारक से संबंधित, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न आते हैं, पूछे गए हैं, इस वर्ष भी पूछे गए हैं, है ना। वाक्य विचार, यानी कि वाक्यों के प्रकार और वाक्यों की संरचना, वाक्यों की पुनर्संरचना, है ना, अलग अलग, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में जम्बल्ड सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में भी खूब पूछे जा रहे हैं इस वर्ष, तो काफी सारे पूछे गए थे, तो उसको हम लोग अभ्यास करेंगे। और शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे गए, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। वर्तनी शुद्धि अशुद्धि से विशेष करके संबंधित काफी सारे प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए और अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये हम लोग अभ्यास करेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां का हम लोग न कि इस दिन विशेष पे, यानी कि 16 जुलाई या 23 जुलाई जो भी डेट रहेगा, उसको उस दिन तो हम लोग स्पेसिफिकली एक दिन हमने रखा ही रखा है, पर इसके अतिरिक्त जो है, जब भी हिंदी की क्लास होगी, जिस दिन भी हिंदी की क्लास होगी, हिंदी व्याकरण की, उस दिन कुछ ऐसे सेशन के अंत में 5 या 7 मुहावरे और लोकोक्तियां का हम लोग अलग से, है ना, उस दिन अभ्यास, मतलब जैसे सेशन खत्म होने से पहले ये आप लोगों को भी हम टास्क देंगे कि भाई आप लोग भी कुछ अच्छे अच्छे मुहावरे लोकोक्तियां तैयार करके लाएं, और उस दिन हम लोग 5 मिनट का समय रखेंगे जिसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास मुहावरे और लोकोक्तियों का एक अच्छा खासा कलेक्शंस हो जाएगा, और जब बार बार डिस्कस करेंगे ना तो वो चीजें ध्यान में रह जाएंगी। इसका बहुत फायदा होता है। इसका फायदा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो होता ही होता है, नो डाउट। इसके अतिरिक्त आप अनुवाद करते हैं, उसमें इसका फायदा होता है। आप जब ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, और जितने ज्यादा आप मुहावरे, लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग करते हैं ना, उतना ज्यादा आपका जो अनुवाद है वह आकर्षित होता है, मतलब आकर्षक होता है। तो जब आपके ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, निरंतर आप अभ्यास में रखेंगे, तभी तो आप ये कर पाएंगे। तो मुहावरे लोकोक्तियों को हम लोग प्रतिदिन के आधार पर भी इसका हम लोग इससे संबंधित हम लोग मतलब 5 या 7 मुहावरे लोकोक्तियां प्रति हर क्लास में, जो जो भी हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास होगी उसमें हम लोग अलग से इसको डिस्कस करेंगे। उसके अतिरिक्त जो एक मेजर सेगमेंट हमारे क्वेश्चन पेपर का है, जो कि अपठित गद्यांश का, और साथ ही साथ जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आता है गद्यांश में, जिसको कि हमें करना होता है, और लगभग लगभग 35-40 मार्क्स के ये होते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग निरंतर, जैसे पीछे भी हमने किया था कि हम लोग अलग से ही उसका एक पूरा सेगमेंट अलग से ही मॉक कर रहे थे, तो वैसे इस वर्ष भी हम इसके ऊपर पूरा अभ्यास करेंगे। समास और अलंकार को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 25 टॉपिक मैंने आप लोगों को, मतलब हम लोगों ने बनाए हैं। फिर भी यदि आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं सर, इसके अतिरिक्त
कुछ और ये टॉपिक हैं जो जरूरी हैं, तो आप लोग जरूर हमें रिकमेंड करें, हम उसको भी इसमें, अगर लगा कि नहीं रेलेवेंट है तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो हिंदी का सिलेबस है, ये लगभग लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में खत्म होने के बाद हम फिर एक बार रिवीजन करेंगे, और जो भी जितने भी प्रश्न हमने ऑलरेडी कर रखे हैं शुरुआत से, उसको पूरा रिवाइज करके, और अक्टूबर तक हमारा पूरा ये जितना सिलेबस है, ये पूरी टॉपिक ना एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप हिंदी व्याकरण को एक बार पूरा होलिस्टिक, एकदम समग्र तरीके से जो है, ये आपका एक बार पूरा सिलेबस और एक बार पूरा उसका रिवीजन हम अक्टूबर तक कर पाएंगे, जब हमारा एग्जाम पेपर 1 का हो जाए, मतलब होने वाला होगा। ठीक है, ये हो गया हिंदी की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के भी टॉपिक और क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हेलो राज कुशवाहा जी, मंजुषा जी, बीच बीच में यस नो कुछ बोलते रही। यस सर। जी सर जी। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो हो रहा है। हाँ ओके। सो मतलब मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी को? कोई क्वेश्चंस आ रहा हो तो बताएं मुझे। जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के सिलेबस की बात करते हैं। तो अंग्रेजी के सिलेबस हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया था, कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। लेकिन एक कंप्लीट सिलेबस जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो हम लोग अगले अक्टूबर तक जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी भी मॉडलिटी सेम रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जैसे नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो उससे संबंधित आपको एक हम पहले पीडीएफ दे देंगे, और उससे संबंधित भी प्रश्न हम लोग उस सेशन में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, उसके बाद में हम लोग टेंस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको हम लोग अलग अलग सेशंस में करेंगे। फिर टेंस करेंगे। टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि टेंस डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके अतिरिक्त यदि हम लोग कॉमन एरर की बात करें, उसके लिए भी टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, इसके लिए भी टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें, उसके लिए भी टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग क्लोज टेस्ट की बात करें, इसके लिए भी टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब टेंस जो है, ये आप एक तरह समझ लीजिए कि पिलर है ये। चाहे जिस तरह के भी क्वेश्चन आपको, जो मेजर सेगमेंट अभी एसएससी अपने एग्जाम में उठा रही है ना, यानी कि जो लंबे लंबे क्वेश्चंस दे रही है, ज्यादा पढ़ करके आपकी रीडिंग एबिलिटी को परखने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं कम समय में। तो इन सभी के लिए टेंस के ऊपर आपकी क्लियर कट पकड़ होना बहुत जरूरी है, एकदम स्पष्टता होनी चाहिए टेंस को लेकर के। तो इसके लिए हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए अलग अलग 3 सेशन रखे हैं। पिछले साल हमने टेंस को एक ही सेशन में करने का प्रयास किया था, और फिर हमने उसको रिवीजन किया था। इस बार हमने इसके लिए अलग अलग 3 सेशन इसलिए रखे हैं ताकि हम इसको और भी डिटेल में टेंस को पढ़ सकें और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, इससे संबंधित प्रश्नों को क्लियर कर सकें। फिर वॉइस एक बड़ा टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन रहते हैं। इस बार कंपेरेटिवली कम थे, लेकिन फिर भी थे। नहीं तो नॉर्मली 12-14 क्वेश्चन रहते हैं, इस बार मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन वॉइस से पूछे गए हैं। नहीं तो इससे पहले 12 या 14 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन से 12 या 14 क्वेश्चन पूछे जाते थे इंग्लिश ग्रामर के अंदर में। इस बार दोनों से कम कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हैं 6-7 दोनों से पूछे गए हैं। तो वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम क्वेश्चन करेंगे, और उसके अतिरिक्त कॉमन एरर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉमन एरर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा एक टॉपिक तो है नहीं। कॉमन एरर तो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड हो सकता है, कॉमन एरर वॉइस से भी रिलेटेड हो सकता है, टेंस से रिलेटेड हो सकता है, नंबर से रिलेटेड हो सकता है, जेंडर से रिलेटेड हो सकता है, मतलब ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो कॉमन एरर को समझने के लिए हमारे व्याकरण के बाकी एस्पेक्ट पे, हमारी मतलब इंग्लिश ग्रामर के बाकी एस्पेक्ट पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। बाकी एस्पेक्ट पे यदि हमारी अच्छी पकड़ है तो कॉमन एरर हम आसानी से पकड़ पाएंगे कि एरर है कहाँ पे। इसीलिए कॉमन एरर क्या है? कॉमन एरर ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना या कुछ ऐसे अलग से मैं इसमें कोई ट्रिक बता दूंगा या हम लोग बता देंगे, नहीं। कॉमन एरर आपको क्या है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे ना, उतना ज्यादा कॉमन एरर पे आपकी पकड़ होगी। तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से एरर हो सकता है या कहाँ कहाँ से एरर बनता है, बनाया जाता है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कॉमन एरर से संबंधित हम लोग अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस
अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्प्रिहेंशन, जैसा मैंने बताया 40-45 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट से आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से चल रहा है एसएससी जेएसटी का। तो इसके ऊपर हम लोग अलग से ही पूरा, पिछले वर्ष तो हमने बहुत क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की अलग से बहुत ज्यादा हमने प्रैक्टिस करी थी, इस बार उसको हम वापस रिपीट करेंगे। जम्बल्ड सेंटेंस बहुत जरूरी है। जम्बल्ड सेंटेंस के ऊपर सेशन हमने, हालांकि एक सेशन रखा है मैंने, लेकिन हम इसके ऊपर 2-3 सेशन करने का प्लान है, क्योंकि जम्बल्ड सेंटेंस समझना और इसको डिकोड करना और सही तरीके से उसको हमें बना लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कम समय में, है ना। तो और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जम्बल्ड सेंटेंस को हम लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स जो है, इससे भी प्रश्न रहे हैं इस बार, तो इसका अगेन जैसे हम लोगों ने हिंदी में, मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करी, वैसे ही हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इंग्लिश ग्रामर के अंदर में लेकर के चलेंगे। यानी कि प्रतिदिन जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, जो भी इंग्लिश ग्रामर का सेशन रहेगा, उसके लास्ट 5 मिनट हम लोग कुछ 10, मतलब 8 से 10 मतलब 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, कुछ ऐसे 5-5 शब्दों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या है कि बड़े मात्रा में हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आप सब समझ रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपकी वोकेब बढ़ाने के लिए जरूरी है। और यदि आपकी वोकेब अच्छी होती है तो फिर अगेन वही बात आती है कि वो हर जगह फायदा करेगा। आपके एमसीक्यूज में तो फायदा करेगा ही करेगा, आपके पेपर 2 में भी वो आपके लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो ये सारे जो टॉपिक है, जैसे एडियम्स, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स है, इसको हम लोग प्रतिदिन के सेशन में, मतलब प्रतिदिन मेरे कहने का मतलब है कि जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर का हर वीक में सेशन करेंगे, उसमें हम लोग अलग से लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट का समय रख करके हम इन दोनों तीनों टॉपिक को से कुछ कुछ शब्द जो है, कुछ कुछ एडियम्स, फ्रेजेस और कुछ कुछ सिनोनिम्स सिंटोनिम्स हम उसमें अभ्यास करेंगे। ये जिम्मेदारी आप ही लोगों को दी जाएगी कि आप लोग तैयार करके लाएं, कुछ हम तैयार करके लाएंगे और फिर उसको हम लोग लास्ट के 5-10 मिनट में डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे, और उसका एक पूरा अलग से हम कलेक्शन तैयार कर लेंगे। तो क्या होगा कि जब हमारी पूरी ये लगभग 40 मतलब 30-32 क्लासेस होंगी, हिंदी की 30-32 क्लासेस होंगी, इंग्लिश की, तो इन 30-32 क्लासेस में हमारे पास में एक अच्छी मात्रा में सिनोनिम्स सिंटोनिम्स का और इडियम्स फ्रेजेस का कलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी में, वैसे ही हिंदी में भी मुहावरे लोकोक्तियों का एक अच्छा सा कलेक्शन हमारे पास में बन जाएगा। तो इसको हम लोग, हमारे लिए रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा ये अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये हमारा रोड मैप रहेगा। इसमें यदि आप में से किसी को भी किसी तरह का कोई सजेशन देना हो, कह बताना हो कि नहीं सर इसको थोड़ा ऐसे कर ले, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें बता सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई टॉपिक यदि मुझसे छूट रहा हो, मैंने प्रयास किया है कि मैं सारे टॉपिक को इसमें सम्मिलित करूं जो हमारे एसएससी जीएसटी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पर यदि फिर भी कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि सर ये छूट रहा हो, इसको भी आप इसमें सम्मिलित कर लीजिए, तो आप मुझे बता देंगे, मैं इसमें उसको शामिल कर लूंगा यदि रेलेवेंट लगता है तो। ठीक है, उसके बाद में अब हम आते हैं एसएससी जीएसटी के अलावा जो कुछ और एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवेज का एग्जाम आने वाला है, उसकी बहुत वैकेंसीज आने वाली है, लोकसभा राज्यसभा की वैकेंसीज आने की संभावना है इस वर्ष। उसी प्रकार से एनआईएसीएल की ऑलरेडी 20 पदों के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और इस तरह के अन्य वैकेंसीज भी आते हैं। तो बाकी सारे जो वैकेंसीज आते हैं उसमें हिंदी अनुवादक की परीक्षा में भी राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 5-7-10 प्रश्न रहते ही रहते हैं, क्योंकि हिंदी अनुवादक की जो ड्यूटी है उसमें ना बाय डिफॉल्ट राजभाषा कार्यान्वयन जुड़ जाता है। हालांकि राजभाषा कार्यान्वयन अनुवादक का की ड्यूटी नहीं है, उसके लिए अलग से किसी एक अधिकारी को राजभाषा अधिकारी नियुक्त किया जाता है और ये उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन क्योंकि हम हिंदी और भाषा के अधिकारी हैं तो ये काम भी हमारे जिम्मे आ जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट पैकेज जुड़ जाता है हमारे साथ। तो उससे संबंधित भी हम सेशन इसमें करेंगे, साथ साथ में हम अनुवाद से संबंधित हम सेशन करेंगे, अनुवाद अभ्यास जैसा वो निरंतर करते रहे हैं उसको हम करेंगे। हालांकि अब आपके लिए बहुत अच्छा ऐड इसके लिए एक मिल गया है, अनुवाद अभ्यास पुस्तिका जो हमने आपको दी हुई है, और बढ़िया तरीके से उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और कई सारे लोग तो सर मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, इस तरह से भी आ रहा है। तो अच्छा लगता है कि एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसी पुस्तक तैयार हुई जो कि लोगों को, जिससे लोग इस तरीके से जुड़ पा रहे हैं और लग रहा है कि नहीं यह उनके लिए फायदेमंद है, उनको यह फायदा पहुंचा रही है यह पुस्तक। तो इस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट और इस तरीके से आप लोगों से प्रेरणा मिली तो हम इसको और भी परिष्कृत रूप में आगे बना करके, और आपके लिए और बाकी आगे हमारे जो भाई बहन आने वाले हैं उन लोगों के लिए हम इसे लेकर के आएंगे।
तो अनुवाद अभ्यास भी करना जरूरी है। और अनुवाद अभ्यास जो हमने एक ऑनलाइन लाइव अनुवाद अभ्यास करने का एक जो सिस्टम हमने शुरू किया था आज से लगभग 2 साल पहले, वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसे सबने अडॉप्ट किया और काफी अच्छे तरीके से जो है उसका फायदा सबको समझ में आया। तो उसको भी हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। जो हमने बीच में सैटरडे का रिजर्व सेशन रखा हुआ है, तो बीच बीच में मैंने कुछ डेट्स मार्क किए हैं, इन डेट्स को तो हम करेंगे ही करेंगे अनुवाद अभ्यास। इसके अतिरिक्त भी, इन डेट्स के अतिरिक्त भी जो है, अगर हमें बीच में मौका मिला तो हम लोग अनुवाद अभ्यास के सेशन करेंगे। तो कुछ डेट मैंने मार्क कर दिया है, ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि तो अभी तो लगभग 13 यानी कि अक्टूबर तक 13 जो है सेशन हमने लाइव अनुवाद अभ्यास के मार्क किए हैं पेपर 2 से पहले। पेपर 2 जब पेपर 1 खत्म हो जाएगा तब तो हम लोग सारे ही सेशन उसके लिए ही डेडिकेट करेंगे। तो ये अनुवाद अभ्यास हो गया। और इसके अतिरिक्त राजभाषा की मैंने बात करी थी, तो बीच में और बाकी जो सैटरडेज हमारे पास रहेंगे उसमें हम लोग बीच बीच में राजभाषा से संबंधित लगभग 12 या 13 टॉपिक है राजभाषा से संबंधित, जो कि लगभग जितने भी राजभाषा से संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें वो 12-13 टॉपिक रहते हैं और उन्हीं 12-13 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें हम लोग बात करें तो राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है सरकार के, मतलब संवैधानिक अनुच्छेदों की बात करें तो वहां से शुरू करके 120, 210, 343 और 351, और फिर उसके बाद में आपका राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, हिंदी शिक्षण योजना, और इससे लेकर के और संसदीय राजभाषा समिति और संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा किए गए निरीक्षण और निरीक्षण के पश्चात उसके द्वारा जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, तो उसमें किस तरह की उन लोगों ने सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों पे क्या आदेश किए गए हैं, अद्यतन स्थिति अभी राजभाषा की हमारे देश में क्या है, राजभाषा से संबंधित पुरस्कार किस प्रकार से दिए जाते हैं, तो ये सारे जो प्रश्न हैं, क्या संस्थाएं काम कर रही हैं, कौन सी समितियां काम कर रही हैं, ये समितियां किस प्रकार से काम करती हैं और इनसे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो असली मकसद अभी वही है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सारों के ऊपर ये जितनी भी सारी बातें मैंने बताई, इसके ऊपर लगभग 12 से 13 टॉपिक बनते हैं, जिसको कि हम लोग 12 से 13 लाइव सेशन में कवर करेंगे। तो ये भी हम इसी ड्यूरेशन में, ये जो अगले 7 से 8 मिनट का ड्यूरेशन है, उसमें हम लोग राजभाषा से संबंधित भी सेशंस करेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का एग्जाम आपके लिए यदि आता है बीच में, तो आप उसे भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकें, क्रैक कर सकें। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सेशन आगे चलने वाला है। तो मेरी तरफ से इतना था। अब यदि आपके मन में किसी तरह का, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रश्नों के लिए इनवाइट करूं, मैं संतोष जी को इनवाइट करूंगा। यदि कुछ कहीं मैं कोई बात रह गई हो तो वे उससे कृपया शेयर करें, या कुछ और यदि वे शेयर करना चाहते हो, और उसके बाद फिर हम प्रश्न लेंगे और फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। जी संतोष जी। नहीं, अभिषेक जी बिल्कुल सही है। आप जो भी तैयार किए हैं टाइमलाइन, और मेरे ख्याल से हम पिछले वर्ष के जो हमारी कक्षाएं थी उसके आधार पर हमने ये तैयार किया है, तो मेरे ख्याल से काफी होलिस्टिक एक मतलब टाइमलाइन है और काफी होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा। तो आई थिंक प्लीज गो अहेड, नो कमेंट। ठीक है, तो अभी मैं एक बार सभी के माइक मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, तो अगर किसी का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप प्रश्न कर लें। आरएपीसी में जितने भी लोग हैं, जो भी आरएपीसी 1, मतलब पिछले वर्ष जितने भी लोगों ने आरएपीसी में के लिए कंट्रीब्यूशन किया, और वो 1 साल के लिए वैलिड है, आप सबको वो सब कुछ पता ही है। तो आरएपीसी 2 के लिए हम कोई अलग से ग्रुप नहीं बनाएंगे। जो हमारा आरएपीसी पेड ग्रुप है ना, जिसमें आप सब लोग हैं, वही आरएपीसी 2 के लिए भी ग्रुप रहेगा। सारे लोग जो भी आरएपीसी 2 वाले उसी ग्रुप में ऐड होंगे। आरएपीसी 2 के लिए जो भी आपके स्पेसिफिक मैसेज हैं वो डायरेक्ट आपके पर्सनल मैसेज में आपको मिलेगा, सीधा आपके पर्सनल मैसेज में मिलेगा। लेकिन जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, उसकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगी। मतलब आपके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड आपने किया हुआ है और आरएपीसी 2 में यदि आप हैं तो आपको जो है नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आरएपीसी 2 में है, मतलब जो आरएपीसी 1 में पिछले साल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सितंबर में या जो भी, तो क्या वे नहीं, वे भी आरएपीसी 2 में, मतलब आरएपीसी 1 वाले
जिनका 1 साल नहीं हुआ है वे ऑटोमेटिकली आरएपीसी 2 में आप हैं। मतलब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम आरएपीसी 2 में कैसे रहेंगे। ये 2 और 1 सिर्फ इसलिए है क्योंकि थोड़ा समझ में आया कि अब ये 2 हमने इसलिए कर दिया कि अब यहां से आगे के लिए, तो उस तरीके से। सो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या, जो ऑलरेडी जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया है 1 ईयर के लिए, उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। वो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता, आप बाय डिफॉल्ट आप आ जाएंगे, वो सब नोटिफिकेशन आपको सब मिलेगा। ओनली आपको क्या करना है, लर्निंग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, बस इतना ही है। आप डाउनलोड कर लेंगे और क्लास जो है आरएपीसी 2 एसएससी जीएसटी, मतलब उसमें पूछेगा ना व्हिच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो आपको आरएपीसी 2 एसएससी जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। अक्ष फाउंडेशन ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखने पे मिलेंगे, ऑफ ना करें। हाँ बिल्कुल, उसको नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तभी मिलेगा। और इसको ऑन रखने में आपको कोई बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी कोई भी, नॉर्मली हम ऑफ इसलिए करते हैं ना कि अननेसेसरी मार्केटिंग वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। नोटिफिकेशन वही सिर्फ क्लास जब ऑन होगी तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो आप उसको ऑन रखेंगे अपने सेटिंग्स में जाकर के। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। एक और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे पिछले साल हम लोग करते थे, आप सब लोग को पता है कि हम लोग की क्लास 9 बजे से होती थी, तो हम लोग इंतजार करते थे, और मैं 9 बजे 9:05 में या 9:03 में सबको दोबारा मैसेज करता था, सेशन इज ऑन प्लीज ज्वाइन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये करना क्या जरूरी है, क्योंकि भाई पढ़ना आपने है और एग्जाम आपने देना है, नौकरी आपने लेनी है, तो कम से कम इतना ख्याल तो आप रख ही सकते हैं कि 9 बजे सेशन है तो मैं जुड़ जाऊं या लेट हो। तो इसलिए इस बार इस तरह के मैसेज आपको नहीं मिलेंगे। तो जो लोग इसका इंतजार करते थे, जैसे आज मैंने नहीं भेजा इस तरह का कोई मैसेज, सब लोग जुड़े, लेकिन मैंने मैसेज नहीं भेजा। तो और मैं पहले वेट करता था, मतलब 9 बजे सेशन रहेगा, मैं वेट करूंगा, जो बेचारे पंक्चुअल हैं वो तो 9 बजे जुड़ जाएंगे, और हम लोग वेट करेंगे 10 मिनट, जो है हम गाने बजाएंगे। मतलब गाने तो ठीक है, वो तो हम इतनी शक्ति हमें तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बजाते थे, वो तो ठीक है, वो अब भी हम बजाएंगे अगर बजाना चाहें तो, लेकिन वो 9 बजे से पहले बजेगा। मतलब जिनको सुन के मोटिवेट होना है उनको 8:55 जुड़ के वो गाना सुन सकते हैं, नहीं तो क्लास 9 बजे से शुरू हो जाएगी, चाहे 1 लोग जुड़े, 2 लोग जुड़े, 3 लोग जुड़े, दैट डज नॉट मैटर। क्योंकि जो लेट जुड़ रहा है उनके लिए हम उनको नहीं रोक सकते हैं जो समय पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 9 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, और इसमें कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि प्लीज ज्वाइन, क्लास इज ऑन, सेशन इज ऑन। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए टाइम पे जुड़े आप, और टाइम पे जुड़ करके बढ़िया क्लास करें। समय से जुड़ेंगे, समय से क्लास को खत्म करेंगे, और बढ़िया तरीके से हम अपने इस टाइम को, क्वालिटी टाइम को में क्वालिटी कंटेंट हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो और कोई प्रश्न यदि किसी का हो, एनीथिंग? मंजुषा जी, राज कुशवाहा जी, अशोक कुमार जी, और कौन कौन है? सर बोल रही थी मैं कि मैंने ऑलरेडी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है सर, तो क्या मुझे अलग से पेमेंट करने की जरूरत है जीएसटी के लिए, देखिए न्यू बैच के लिए? यूपीएससी तो अलग ही है ना, यूपीएससी तो अलग ही है। यूपीएससी तो हमने 2 या 3 महीने के लिए किया था। अब ये हमें अगले 6 महीना पढ़ना है यूपीएससी में, कि अगले साल भर पढ़ना है, कि 1.5 साल पढ़ना है, मुझे नहीं पता। जब तक आपका यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होता है तब तक आपकी यूपीएससी के सेशन चलते रहेंगे, है ना। तो वो तो अलग ही है उसका, इससे मतलब, क्योंकि वो तो ऐसा था ना कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने उसको रखा था, और ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, पर अब तो ये अनिश्चितकालीन हो गया है, तो वो अलग है उसका। मतलब वो, उसका तो सिलेबस भी अलग है, उसका मॉड्यूल भी अलग है, वो तो बिल्कुल ही अलग है, उसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अभी हम यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं उसका यूपीएससी के इंटरव्यू से कुछ खास मतलब लेना देना है नहीं, ऐसा। ये ओके जो है सर, ये पूरे धन्यवाद। 1 साल के लिए, जो आरएपीसी है ना, ये पूरे 1 साल के लिए रहता है ये कंट्रीब्यूशन आपको। और इसमें जो भी एग्जाम्स आते हैं बीच में, उसके जो भी हम लोग सेशंस करते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर में इंक्लूड रहते हैं, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट और ये सारी चीजों के लिए अलग से आपको कभी कुछ नहीं करना, वो सब उसमें इंक्लूड रहता है ना। तो ये है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शुभ रात्रि। फिर हम लोग परसों के सेशन में मिलेंगे, और सेशन, परसों का सेशन जो है वो एप्लीकेशन पे होगा, तो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और
सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा, टाइम पे सब लोग जुड़ेंगे, टाइम का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। मिलते हैं परसों रात को 9 बजे। लास्ट में सर हाँ जी, कल कल ये यूपीएससी जेटीओ वाला जो इंटरव्यू का सेशन है वो रेगुलर चलता रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। जी आज सर। के सेशन मैंने शुरुआत ही वहीं से करी थी। यूपीएससी जेटीओ का सेशन रात को 9 बजे से मीट पे चलेगा और वो रेगुलर चलेगा, ठीक है। लिंक वही रहेगी। अगर लिंक चेंज करना होगा तो मैं चेंज करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, वो चलता रहेगा। सर अभी फेज 12 का जो जी सर। वैकेंसी आया हुआ है सर, इसकी वैकेंसी एसएससी फेज 12 का सर। हाँ भरी। देखिए एसएससी फेज 12 में उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई क्या? डिटेल नोटिफिकेशन फेज 12 की? जो अभ्यर्थी अपने प्रश्न पूछा था कृपया बताएं। अगर डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके बारे में आप अप्लाई कीजिए। राजभाषा से संबंधित अगर कुछ पोस्ट है तो उसकी तैयारी तो इसमें हो जाएगी। उसके अलावा बेसिकली जहां तक मुझे जानकारी है तो उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश इत्यादि पूछे जाते हैं। तो हम इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के अलावा और सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पाएंगे इसमें। अप्लाई जरूर कीजिए आप लोग। ओके सर। हाँ, ये तो ऑलरेडी मैंने ओरिएंटेशन में ही क्लियर कर दिया था कि हम लोग यहाँ इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, राजभाषा और अनुवाद, ये 4 विषय हैं, 4 सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कवर करेंगे। और उसके अतिरिक्त हमारे एप्लीकेशन पे डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, ये सब है, ऐसे से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग इस बार हमने इंक्लूड किया है, उसको हम लोग करेंगे। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और ये बाकी चीजें हैं वो आपने खुद से पढ़नी है। और एम्स के रिगार्डिंग सर जेटीओ वगैरह। हाँ बिल्कुल, एम्स का देखिए, अनुवाद अधिकारी से संबंधित, राजभाषा अधिकारी से संबंधित, हिंदी अधिकारी से संबंधित, सहायक निदेशक राजभाषा से संबंधित, सहायक प्रबंधक राजभाषा से संबंधित, ये जितने भी पद हैं जो हिंदी और राजभाषा से संबंधित है, इन सारे पदों के लिए कहीं कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसका आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो भी विशेष तौर पे सेशंस की आवश्यकता होगी वो हम लोग, मतलब मेजर तो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, राजभाषा हम कवर कर रहे हैं, जो मेजर होता है अनुवाद हम कवर कर रहे हैं, तो यही तो मेजर आपका रहता है। उसके अतिरिक्त भी यदि लगा कि नहीं, जैसे कुछ विशेष तरह के अनुवाद की आवश्यकता है, ऐसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट्स के अनुवादक की परीक्षा है, तो उसके लिए कुछ विशेष तरह के अनुवाद की अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे। या और ऐसा कोई विशेष कुछ लगा कि नहीं, कहीं पे राजभाषा का वेटेज ज्यादा है, नॉर्मली कम वेटेज के राजभाषा के क्वेश्चंस कम मार्क्स के रहते हैं, कहीं लगा कि नहीं ज्यादा मार्क्स के राजभाषा के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे यूपीएससी पूछती है, तो अगर वैसा कुछ रहा कि ज्यादा राजभाषा के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग अलग से फिर सेशन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग उसके लिए मैराथन सेशन कर देंगे, या राजभाषा से रिलेटेड कुछ अलग से हम उसकी तैयारी या मॉक टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें समय के साथ में, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे, एग्जाम्स आते जाएंगे, तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने हर हफ्ते में एक सैटरडे का समय जो है, दिन जो है वो रिजर्व रखा हुआ है, ताकि हम उसमें इन सब एक्टिविटीज को कर सके बाकी एग्जाम्स के लिए। पिछले साल क्या हो रहा था, पिछले बार क्या हो रहा था कि हमने तीनों दिन शेड्यूल कर दिए थे, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तीनों दिन हमारी लाइव सेशन होती थी, संडे में ऑफ होता था। तो बीच में कोई भी एग्जाम आने से ना हमारे समय निकालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता था कि कैसे समय निकाल करके हम कहाँ उसको एडजस्ट करें। तो इसीलिए इस बार जो हमने सेशन शेड्यूल किया है उसमें हम लोगों ने सैटरडे को रिजर्व डे के रूप में इसलिए रखा हुआ है, इस तरह के विशेष सेशन में हम लोग उसको कर सके। बिल्कुल कर सकते हैं ऋतुराज जी, जिसको भी ई बुक एक्सेस करना है बस मुझे आप एक मैसेज कर दें कि सर ई बुक एक्सेस चाहिए। अगर आपने, देखिए ई बुक एक्सेस जितने लोगों ने अनुवाद अभ्यास की किताब खरीदी है फिजिकल, ऋतुराज जी का प्रश्न है, तो उन सभी लोगों के लिए ई बुक एक्सेस है, लेकिन वो एक्सेस मुझे आपको देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आपके फोन में अनुवाद अभ्यास, माफ कीजिएगा, आपके फोन में लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन होना चाहिए। आप लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसमें लॉग इन कर लीजिए, मतलब साइन अप कर लीजिए। साइन अप करके जिस नंबर से आपने साइन अप किया है मुझे आप एक जस्ट मैसेज डाल दीजिए कि सर आई हैव साइंड अप विद दिस नंबर, तो मैं उस नंबर पे आपका ई बुक एक्टिवेट कर दूंगा। फिर आप आराम से ई बुक अपने मोबाइल में, मतलब एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो है वो
आपके लैपटॉप में भी दिख जाएगा, मतलब वो चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो लैपटॉप में भी दिख जाएगा सबके लिए, जितने लोगों ने भी लिया है। अगर कोई भी ई बुक एक्सेस चाहता है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।